नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूबा हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम आपको बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारे लिए गर्व का बात है कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। हम लार्जेस्ट एक्सपोर्ट दवाइयों का सस्ती दवाइयाँ बनाते हैं, पर हमको खेद है कि बीच-बीच में हमारे को नकली दवाइयों का ये पकड़ा जाता है और ये कई सालों से चल रहा है। तो ये हमको बहुत चिंता वाली बात है और ये हमारा अंतरराष्ट्रीय इसमें भी हमको प्रॉब्लम हो गया था। हमारे यहाँ से कफ सिरप गए थे उज़्बेकिस्तान में, गाम्बिया में, वहाँ पे कंटामिनेशन था दवाई में, कफ सिरप में, डाइइथाइल ग्लाइकोल निकला था। हमारे तरफ उँगली उठा था कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो ये काफ़ी अभी लेटेस्ट अभी पता चला है पूना में नकली दवाई का रैकेट पकड़ा गया। ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूना में मल्टी सिटी, और ये खाली पूना में नहीं है, इसके जितने ब्रांचेस है जो नकली दवाइयों का जो धंधा है, कई शहरों में पता चला इनका लिंक्स है। मल्टी सिटी फेक एल्बुरल इंजेक्शन, एल्बुरल में एल्बुमिन का इंजेक्शन है, एक प्रकार से ये प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है ब्लड में। ये सीरियस पेशेंट्स जो है, जो कि बहुत जिनको एल्बुमिन की कमी है, जो अस्पताल में भर्ती रहते हैं, ये दवाई मतलब सीरियस पेशेंट्स के लिए है। दिल्ली चंडीगढ़ लिंक है। तो ये कितना नुकसान कर सकता है आप समझ सकते हैं। और ये जब पता चला, ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसिव फेक एल्बुरल ह्यूमन नॉर्मल एल्बुमिन, एल्बुमिन बॉडी में ब्लड में दो मेजर प्रोटीन रहते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो ये एल्बुमिन इंजेक्शन जिसको लगता है सही में वो बहुत ही कमजोर हालत में रहता है, मैलनरिस्ट हालत में रहता है या फूड ले नहीं पाता है, तो कई इसके रहते हैं और कितने लाखों का स्टॉक था और ये दिल्ली चंडीगढ़ तक फैला है। तो ये हमको ऐसे उसके बाद थोड़ा जांच होता है, उसके बाद थोड़ा न्यूज़ में आता है, उसके बाद हमको ऐसा कभी हमको न्यूज़ में सुनाई में तो नहीं आता है कि इन लोगों को जेल हो गया या इन लोगों का कंपनी बंद कर दिया गया। हमको ये हमको मुद्दा हमारा मेन ये है। ये तो बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं और ये देखिए अभी थोड़े कुछ साल पहले जब ये हुआ था, जो इंटरनेशनल इसमें गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में इतना एडवर्स पब्लिसिटी हुआ था, तब काफ़ी कुछ बीच-बीच में आते हैं, जो हमारे जो ड्रग कंट्रोलर है, ये है। पर मेन प्रॉब्लम हमारा क्या है कि 2 मेन प्रॉब्लम है। एक हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं या जो ड्रग रेगुलेटर्स होते हैं, इसमें बहुत लैक्स है हमारा। लैक्स के अलावा क्या है कि अंडर स्टाफ्ड है। आप इतना फास्ट आप फार्मा ये करोगे, इतने फैक्ट्रीज़ है, इतने फार्मास्यूटिकल्स आउटलेट्स है। हमारे को इंस्पेक्शन के लिए एक तो इंस्पेक्टर्स नहीं है, दूसरा क्या है कि सेंटर स्टेट में भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी जैसे ये पूना में पकड़ा गया, चंडीगढ़ में भी इसका लिंक है, ये है, वो है। फिर आपस में इंटर स्टेट में काफ़ी प्रोटोकॉल, काफ़ी ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी रेड टेप में ये डाइल्यूट हो जाता है। फिर सेंटर का क्या ज़िम्मेदारी है, स्टेट का क्या ज़िम्मेदारी है, इसके ऊपर पूरा एक किताब लिखा है। जो इसमें हमारे डॉक्टर मिस्टर डीसी ठाकुर है, उन्होंने किताब लिखा है द ट्रूथ पिल बोल के। तो उसमें काफ़ी उन्होंने लाया कि हमारे इसमें कितने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स में लूप होल्स कितने हैं। और सबसे बड़ा लूप होल ये है कि अगर कन्विक्शन पाए भी जाते हैं, ये एस्टेब्लिश भी हो जाता है, सबूत पूरे मिल जाते हैं कि ये ऐसे लोग इसके दोषी है, जो लीगल एंगल है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। जो जस्टिस है, जो उसमें उनका जो पनिशमेंट है, बहुत कम होता है। कई बार उसके दिया है, इट इज़ रिकॉर्डेड दैट कई बार इसमें क्या है कि बहुत हल्का पनिशमेंट से छूट जाते हैं इन लोग। तो इनके जो मुनाफ़ा होता है इसलिए, और अभी नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक प्रकार से जुर्म है। इसमें तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट कोर्ट होना चाहिए, फास्ट कोर्ट होना चाहिए। पर हमारा जो बताता है, हमारा जो इतिहास बताता है, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं 1986 में बड़ा अस्पताल बॉम्बे, जेजे हॉस्पिटल में 14 पेशेंट मर गए थे।
नकली दवाई से, वही डाईइथाइल ग्लाइकॉल था। 14 पेशेंट मर गए थे। बहुत बड़ा इंक्वायरी हुआ, रिटायर्ड जस्टिस बख्तावर लेंटिन, उनका इंक्वायरी किया। देखिए जस्टिस बख्तावर लेंटिन, रिकॉर्ड ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर, और ये पाए, इन्होंने बताया कि हाईएस्ट लेवल करप्शन है, हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, हाईएस्ट लेवल ग्रीड है, वर्स्ट ह्यूमन कैरेक्टर। ये पूरा इनका रिपोर्ट 300 पन्ने के रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सख्त शब्द यूज किए थे। किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को नहीं छोड़ा, किसी करप्शन के बारे में बताया, और काफी लोग सस्पेंड हुए थे, कई लोगों को सस्पेंड किया गया। हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, काफी लोग इसमें पाए गए थे, नेग्लिजेंस पाए गए थे। जो अधिकारी थे, मेडिकल अधिकारी, उनको भी सस्पेंड किया गया, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी पता पाया गया कि इन लोग की जाने चली गई है, बताइए। और ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरा इंक्वायरी कमीशन 1986 के बाद फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, और आपको हैरान होगा कि अभी तक इस केस का फैसला नहीं हुआ। 1986, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में पूरा आया हुआ है, पूरा दोषी पाया गया है। उसके बाद कुछ साल बाद वही कंपनी फिर से सप्लाई कर रहा है, वो कंपनी बंद नहीं हुआ। और कितने साल हो गए 1986 से, आप देखेंगे, ये देखिए, कन्फेस इंजेक्शंस फ्रॉम राजकुमार, ये तो ये वाला है। पर वो जो हम जे अस्पताल वाला बता रहे हैं, आज तक वो कंपनी चल रहा है, और 2022 हो गया, 2023 हो गया, मैंने तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं, केस अभी तक जजमेंट नहीं हुआ है। 36 ईयर्स केस चल रहा है। 14 लोगों की जाने चली गई अस्पताल में, जे अस्पताल में, कैपिटल महाराष्ट्र के। उनमें से जो दोषी हैं लोग, उनमें से सबका उम्र 70, 80, 90 साल हो गया है अभी। कुछ लोग का देहांत हो गया है, कुछ लोग फॉरेन चले गए। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो अभी उस टाइम का जो इतना बड़ा केस हुआ था, और जब दोषी पाए गए थे इंक्वायरी में, जिसका केस अभी तक कोर्ट ने उसका ऊपर कोई हियरिंग नहीं किया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया, तो बाकी ड्रग कंपनी वाले तो नकली दवाई बनाएंगे। मालूम है कि यार कुछ नहीं होता है। तो ये खाली मतलब हर जगह हमारे जो होता है ना, कोई चीज में कहते हैं सबसे कमजोर कड़ी कौन सा है, ये तो सभी कड़ियाँ कमजोर है। हमारा ड्रग इंस्पेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर में खोट चल रहा है, नकली फैक्ट्रीज चल रहे हैं, और काफ़ी दवाइयाँ अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स नहीं है, एडिक्वेट नंबर्स, हमारा सब कुछ। अच्छा, सब कुछ होने के बाद भी जब इंक्वायरी में पाए जाते हैं कि ये दोषी है, 40 साल 36 साल 40 साल हो गया, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो ये इसके ऊपर हम आप लोगों का नज़र इसमें डालना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम फेलियर कितना स्ट्रांग है, और कितना खतरनाक हो सकता है दवाइयाँ अगर हमारा क्वालिटी चेक्स नहीं होता। तो इतना ही हमको मैसेज देना था आज। धन्यवाद। आपको अगर कोई योगदान देना है, हमारा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो वॉचडॉग है, हम इसी हेल्थ मैटर्स में नज़र रखते हैं। तो हम किसी फार्मा का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, इसीलिए हम खुल के बात कर सकते हैं। तो आप लोग जितना योगदान देंगे, हम उतना ज़्यादा ये सब इसके ऊपर शोध करके आपके सामने ला सकेंगे। धन्यवाद।